दोस्तों नमस्कार, मैं AB बहुगुणा बहुगुणास डैन कennel जो विख्यात रॉटवेलर कennel है आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 कennel, उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा और आज मैं आपको तथ्य बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा जो हमारे इस डॉग गेम के अंदर हो रही है। उसको सुनकर आपको सबको ताज्जुब होगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं और कौन कौन नंबर 1 अपने आप को कहता है और हकीकत क्या है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो स्पेसिफिकली हमने आपके लिए इसीलिए बनाई है। दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं कि नंबर 1 कennel रॉटवेलर ब्रीडिंग के अंदर बहुगुणास डैन कennel आज की डेट में नंबर 1 कennel है। पर क्यों है इसकी हकीकत आपको बताता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई जो पलवल के अंदर है, क्या नाम है इसका, गहलोत, वो बोलता है कि मैं नंबर 1 हूँ। उधर ग्रेवाल साहब बोलते हैं मैं नंबर 1 हूँ। पंजाब के अंदर बहुत से ब्रीडर्स हैं जो बोलते हैं कि मैं नंबर 1 ब्रीडिंग कैनल हूँ। लेकिन हकीकत क्या है, ब्रीडिंग कैनल और कैनल नंबर 1 होने के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं कि कैनल नंबर 1 क्यों है। हम बहुगुणास डैन कैनल को नंबर 1 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी हकीकत देखिए, ये इस महीने का जून का इंडियन कैनल गज़ट है। ये गज़ट आपको बताएगा कि बहुगुणास डैन कैनल नंबर 1 क्यों है। इसके अंदर आप देखेंगे कि हमारा इंटरव्यू छपा है जो सर्वमाननीय श्री सिकंदर जी ठाकुर जी ने हमारा इंटरव्यू लिया था। और हमारा ये देखिए, ये हमारी एक ऐड है जो हमने वर्ल्ड के रेनाउंड बम्बल बी डॉग से ब्रीड करके फीमेल मंगाई थी, इसलिए हमारा कैनल नंबर 1 है ब्रीडिंग के अंदर। और ये देखिए, ये हमारे टॉप ब्रीडिंग डॉग्स हैं। हमारे पास टॉप ब्रीडिंग डॉग्स सिर्फ मेल स्टड डॉग्स, हमारे पास 5 डॉग्स हैं, 5 डॉग्स। ये हमारे पास मायना रखता है। इंडिया के अंदर कोई ऐसा कैनल नहीं है जिसके पास 5 स्टड डॉग्स हो जो कि प्रूवन हो और जिनके बच्चे अच्छे और चैंपियंस लाइन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं आज की डेट में। और इसके अलावा ये देखिए, ये हमारा इंटरव्यू छपा है, ये इंडियन कैनल गज़ट जून 2020 का ये प्रिंट है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर हमारे अचीवमेंट है। ये जयपुर शो के अंदर देखिए, जयपुर शो के अंदर हमारा नाइकी नंबर 1, इसलिए हम बोलते हैं नाइकी नंबर 1 क्योंकि बेस्ट इन शो लगा था रॉटवेलर स्पेशलिटीज़ के अंदर। ये नंबर 2 पेज है जिसके अंदर ठाकुर जी ने, सिकंदर सिंह ठाकुर जी ने हमसे सवाल पूछे थे, हमने उनका जवाब दिया था। और ये पेज नंबर 3, ठीक है। और साथ में 2 हमारी एड्स थी। इसलिए आज की डेट में बहुगुणास डैन नंबर 1 कैनल है, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास नंबर 1 स्टड डॉग्स हैं। कम से कम हमारे पास 5 स्टड डॉग्स हैं। बहुगुणास डैन कैनल के पास कम से कम 17 फीमेल्स हैं जिनके साथ हम मेटिंग लेते हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। ब्रीडिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम उनके जीन पूल्स को स्टडी करते हैं, हम उसकी लाइन को स्टडी करते हैं। उसके बाद ही ब्रीडिंग के बाद हमारे बच्चे प्रोड्यूस होते हैं और इंडिया के अंदर लाइक करते हैं। हमारे दोस्तों आप सब लाइक करते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल, दूसरा इल्ज़ाम जो बहुगुणास डैन कैनल पे लगा हुआ है कि भाई नाइकी नंबर 1 इंडिया का नंबर 1 रॉटवेलर बना है, उसके लिए हमने सिकंदर सिंह ठाकुर को हायर किया था। ये आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, सिकंदर सिंह ठाकुर एक मेरे मेन्योर हैं, एक मेरे इंस्ट्रक्शंस देने वाले मेरे गुरु के बराबर हैं, जिनको मैं आज की डेट, चाहे मेरे से उम्र में छोटे हैं लेकिन वो मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। लेकिन उनको हमने हायर नहीं किया था, ये मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे दोस्ती के नाते, हम दोनों साथ जाते थे, डॉग उनका भी होता था, डॉग हमारा भी होता था। उन्होंने मेरे एज ए एल्डर ब्रदर, एज ए फ्रेंड, उन्होंने हमारे डॉग को हैंडल किया और नाइकी को जीत हासिल हुई। इसके अंदर सिर्फ सिकंदर सिंह ठाकुर का हैंडलिंग तो था ही था, वो जो सोने पे सुहागा होता है, बिकॉज ही इज़ द किंग ऑफ द रॉटवेलर रिंग, ही इज़ द किंग ऑफ द रिंग। लेकिन उसके अलावा नाइकी के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। कोई ऐसा आज तक कोई भी ब्रीडर ये बता दे कि नाइकी के अंदर कोई ये फॉल्ट है तो मैं उसको मानने को तैयार ही नहीं हूँ। इसलिए नाइकी हमारा
नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। और मैं आपको भविष्य में भी कह सकता हूँ, इस साल शायद हमारे साथ शो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर भविष्य में अगर शो होंगे, हमने चाहे अलग डॉग्स हमने मंगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी हम नाइकी को शो करेंगे। हो सकता है कि भविष्य में भी नाइकी रॉटवेलर ऑफ द ईयर बने, और हम कोशिश करेंगे अगर हुआ तो नाइकी को हम रॉटवेलर ऑफ द ईयर के अलावा हम डॉग ऑफ द ईयर बनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। इस तरह इल्ज़ाम जो इन्होंने हमारे पे लगाया है कि मैं अलीगढ़ कैनल क्लब का मेंबर हूँ और मैंने नाइकी को डॉग शो में प्रोड्यूस किया और नाइकी रॉटवेलर स्पेशलिटी के अंदर बेस्ट इन शो लगा। अब मैं दोस्तों आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई डॉग जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, जो परिपक्व है, जो रॉटवेलर की क्वालिटीज़ के अंदर जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, ठीक है, चाहे उसकी टॉप लाइन देख लो, चाहे उसका हेड प्रोफाइल देख लो, चाहे उसके आप ईयर्स देख लो, चाहे उसकी आप कलर मार्किंग देख लो, ठीक है, चाहे उसकी आप मूवमेंट देख लो, ठीक है, फिर भी वो बेस्ट इन शो रॉटवेलर स्पेशलिटी में लगा। उसके लिए जो जज थे उस टाइम पे थे शरद शर्मा जी। शरद शर्मा जी ने हर डॉग के बारे में स्पेसिफिकेशन दी थी, उसकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। अगर किसी को कोई शक हो तो मैं उसको वीडियो शेयर कर दूंगा। उन्होंने 8 नंबर से स्टार्ट किया था कि 8 नंबर में क्या कमी है, इसके क्यों हमने 8 नंबर पे लगाया, 7 नंबर पे किसको क्यों लगाया, 6 पे क्यों लगाया, 5 7 पे क्यों लगाया, 5 पे क्यों लगाया, 4 पे क्यों लगाया, 3 पे क्यों लगाया, और नाइकी को नंबर 1 क्यों उन्होंने घोषित किया, ये उन्होंने स्पेसिफाई किया। क्योंकि नाइकी इज़ अ डॉग जिसके अंदर कोई भी कमी नहीं है और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डॉग जिसके कंपैरेटिव में अंदर कोई भी शो के अंदर डॉग अवेलेबल नहीं था। अगला सवाल जो हमसे पूछा गया है कि क्या मेंबर्स को अपना डॉग शो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले एक चीज़ बताओ, जब हम डॉग लवर्स हैं, डॉग ब्रीडिंग करते हैं, हमारे पास अच्छी चीज़ है तो हम उसको क्यों ना शो करें, क्यों ना शो करें बॉस, आप ये बताओ। और अगर वो जीत भी जाता है उसके बाद लोगों के अंदर जेलसी होती है, दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोफेशनल जेलसी। बहुत से लोग जेलसी करते हैं कि ये मेंबर है, इनका डॉग शो हुआ है इसलिए जीता है। ऐसा नहीं होता है। जजेस मूर्ख नहीं होते हैं, जजेस सारे इंटेलिजेंट हैं, दे आर परिपक्व, पर उनको नॉलेज है। जैसा कि अभी अलीगढ़ का मैंने बताया था, डॉक्टर शरद शर्मा जी ने स्पेसिफिकेशन बताई थी, हर डॉग के बारे में बताई कि किस डॉग के अंदर क्या कमी थी। इसीलिए हमारा नाइकी नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। हमें लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए सवाल पूछा गया है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट रॉटवेलर ब्रीडिंग के लिए हमारे पे इल्ज़ाम लगा है कि हमें अवार्ड क्यों मिला। अवार्ड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमें मिला था कोटकबूरा डॉग शो के अंदर, जो छिब्बड़ साहब ने हमें अवार्ड दिया था। और वो कुछ लोगों की धारणा है कि हमने सिर्फ लिमिटेड ही ब्रीडिंग की थी, इस कारण हमको मिला है। और क्यों मिला, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि हमने ब्रीडिंग की थी उस समय हम प्रोफेशनली इतने ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते थे, क्योंकि मेरा अपना काम धंधा अलग है। मैंने आपको बताया कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेरी 2 कंपनी चलती हैं, लेकिन उस समय मैं अपने आप को टोटल इन्वॉल्वमेंट नहीं रखता था। लेकिन मैंने ब्रीडिंग करी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से करी, इसलिए हमें लाइफ टाइम अचीवमेंट रॉटवेलर क्लब ऑफ इंडिया की तरफ से मिला था। इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं श्री छिब्बड़ साहब का, कोटकबूरा क्लब के जो सेक्रेटरी हैं, उनका बहुत बहुत मेहरबानी एंड शुक्रिया। दोस्तों, अगला इल्ज़ाम जो हमारे पे लगा है कि एक तरफ तो हम नाइकी 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 नंबर 1 हम करते हैं, और दूसरी तरफ हमने सेवरीना की मीटिंग बम्बलबी से करवाई और उसका लेटर हमने वेल्फ इम्पोर्ट लेटर इंडिया में मंगाया। मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बम्बलबी, मैं मानता हूँ कि भाई वो बम्बलबी एक बहुत बड़े हेड का डॉग है जो डॉक्टर टिमी टॉर का सन है, उसकी हमने मीटिंग अपनी सेवरीना ऑफ रॉयल ब्रीड से ली। सेवरीना ऑफ रॉयल ब्रीड को अगर आप देखेंगे, शी इज़ ए पर्टिकुलरली ए स्टैंडर्ड टाइप ऑफ ए फीमेल, ठीक है। शी इज़ ए ग्रैंड डॉटर ऑफ पर्सी लायंस ऑफ लेवा, जो ADR के V4 डॉग था।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि बम्बल बी के बच्चे टोटली 100% बम्बल बी की तरह आएंगे। शॉर्ट स्नाउट 40-60 का रेशो नहीं रहेगा। हमारे पास बच्चे आए हैं जो हमने प्रोड्यूस किए हैं, वो सब के सब ब्रॉड हेड के अंदर हैं, लेकिन उनका पंच फेस नहीं है। और मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, जितने भी बच्चे हमारे पास थे, हमने जो बच्चे दिए हैं, जो लोगों ने अडॉप्ट किए हैं, वो फ्यूचर के अंदर इंडिया के अंदर नंबर 1 और नंबर 1 नहीं तो चैम्पियंस 100% ही बन के दिखाएंगे। दोस्तों, एक इल्ज़ाम और हम पे लगा है कि भाई हमारी जो ब्रीडिंग है वो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल की करना चाहते हैं, और हमारे पप्स थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉमन ब्रीडर्स या कॉमन लेमैन या कॉमन ब्रोकर्स जो कहते हैं। उसका रीज़न साफ है, क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसिव डॉग्स हैं, हमारे पास डॉग्स हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी के डॉग्स हैं। आप हमारे सारे डॉग्स को देखिए, जितने भी हमारे स्टड डॉग्स हैं, नाइकी को लीजिए जिसको हम नंबर 1 डॉग बोलते हैं, इंडिया का नंबर 1 जो रॉटवेलर ऑफ द ईयर 2019-2020 का बना है। ही इज़ अ सन ऑफ रेक्स टिमिटोर, ही इज़ ए ग्रैंड सन ऑफ रिक डैरल। तो आप ये बताइए, इस ब्लड लाइन का बच्चा आपको सस्ते में कहाँ मिलेगा? दूसरा, हम उसकी मीटिंग कराते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शो क्वालिटी फीमेल से। इंटरनेशनल शो क्वालिटी फीमेल्स होती हैं या हमारी ही ब्रीडिंग की फीमेल्स होती हैं। दूसरा, हमारे पास जो स्टड डॉग है वो है अपना डेंजो डार्क फोर्स। डेंजो डार्क फोर्स इज़ ए इंडियन चैम्पियन, इज़ ए इम्पोर्ट डॉग। उसकी भी हम मीटिंग लेते हैं, उसकी भी मीटिंग लेते हैं हम, अच्छी फीमेल से लेते हैं। तो हम बच्चा सस्ते रेट में कैसे दे पाएंगे? अच्छी चीज़ चाहिए तो पैसा अच्छा खर्चना पड़ता है। अब एक डॉग और हमने मंगाया है जो हमारा इम्पोर्ट डॉग है, वो ग्रैंड सन है अपना, जो 2 साल रेगुलर वर्ल्ड का चैम्पियन बना है कॉन्ग का ग्रैंड सन। और उसका जो फादर है, फादर को मैंने और मेरे मित्र सिकंदर सिंह ठाकुर जी ने हमने इंपोर्ट किया था। उसका नाम है टेरी ऑफ द लिटिल गॉडफादर। उसका बच्चा हमारे पास है जो वर्ल्ड का बहुत अच्छा डॉग है। उसको हम नेक्स्ट ईयर प्रोड्यूस करेंगे, वो भी बहुत ही एक एक्सक्लूसिव चीज़ है। दोस्तों, आखिरी इल्ज़ाम जो स्कूबर्स वालों ने हम पे लगाया है वो ये लगाया है कि हर शो के अंदर या तो हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है उनके ब्रोशर के अंदर, जो उनकी बुकलेट छपती है उसके अंदर, या फिर हम एक अपना कैनल के लिए कैनल किराए पे लेते हैं, उसके अंदर हमारी होर्डिंग्स वगैरह लगती हैं। तो ये सिर्फ इसीलिए लगती हैं, सिर्फ नेम और फेम के लिए। इसमें हमने कुछ कमाया नहीं है, ये सिर्फ हमारे एक्सपेंसेस हैं। दोस्तों, ये सिर्फ हमारे एक्सपेंसेस हैं, और जो हर कोई चाहेगा कि अपने बिज़नेस के लिए इन्वेस्टमेंट, this is basically the investment on the business which is related to the Baughnas Dan Kennel, which is number 1 breeding kennel, top kennel in Rottweiler breedings। ये स्कूबर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझसे इतने ब्लंट क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मैं भी दिल का साफ़ हूँ, क्योंकि मैं ब्रीडिंग करके ही अपनी रोजी रोटी नहीं चलाता। I earn for my dogs, I don't earn from the dogs। और मेरी स्कूबर्स वालों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जैसा उन्होंने हिम्मत करके मेरे से सवाल पूछे, ऐसे और जो मेरे कंपटीटर्स हैं, जो और ब्रीडर्स हैं, उनसे भी ये सवाल पूछे और उनके जवाब लाएं, ताकि लोगों को पता लगे कि हकीकत क्या है।